जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने संबंध के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था और प्रश्नावली 2.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, उदाहरण थे, उन सब का हल पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फलन, जिसे कहते हैं फंक्शन। ये फलन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने संबंध पढ़ लिया था, आप लोग पढ़ लिए थे। उस संबंध में कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो बहुत ही विशेष होते हैं। हमने पढ़ा था समुच्चय ए से समुच्चय बी में कुछ संबंध निकाले थे, समुच्चय एक्स से समुच्चय वाई में कुछ रिलेशन होता है। मान लीजिए कोई सेट ए है और सेट बी है। सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन है, अगर वह रिलेशन विशेष है, सुपरिभाषित है, तब हम उसे कहते हैं फलन। सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन मिलेगा उस रिलेशन को हम कहेंगे फलन। कब कहते हैं फलन? जब दो सेट हों, सेट ए और सेट बी, उन दोनों सेट के बीच कुछ रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को कब हम कहते हैं फलन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा ये फलन होता क्या है। यहाँ पर डेफिनेशन है समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध। यहाँ पर देखिए समुच्चय ए बी है। यहाँ पर समुच्चय ए से समुच्चय बी में रिलेशन दर्शाया हुआ है। उसके बाद समझिए समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है। यहाँ पर जो फलन है, फलन को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो क्या है? समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है। कब कहलाता है? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। यहाँ पर प्रतिबिंब कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर समुच्चय ए है, समुच्चय बी है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन समुच्चय बी से होना चाहिए, पहला पॉइंट है। यहाँ पर जो सेट ए है, ए, तो समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उसका प्रतिबिंब समुच्चय बी में बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इसमें कंडीशन, जो प्रतिबिंब बनना चाहिए एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब बने, सबका बने, लेकिन समुच्चय ए में जितने भी अवयव है उसका केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए समुच्चय बी में, तब हम उस संबंध को कहते हैं फलन, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एक का इमेज है 4, 3 का 6, 5 का 8, यानी समुच्चय ए में जितने भी अवयव है उसका प्रतिबिंब समुच्चय बी में बन गया है, ठीक है। यहाँ कहा था ना प्रतिबिंब हो, एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में बन गया है। पहला कंडीशन तो यहाँ पर लग गया। दूसरा क्या है? एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। देखिए सेट ए में 1, 3, 5 है, तो एक का केवल एक ही प्रतिबिंब है, 3 का केवल एक प्रतिबिंब है, 5 का केवल एक प्रतिबिंब है। इसलिए यहाँ पर जो ए से बी में जो रिलेशन यहाँ पर परिभाषित किया गया है वह रिलेशन क्या है? संबंध, फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं फलन है। यह फलन है। पहला वाला जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है यह फलन है। अब हम दूसरा देखते हैं। तीसरे तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये फलन होता क्या है। अब यहाँ देखिए 2 का रिलेशन 4 से है, 4 का 6 से है, लेकिन 6 का रिलेशन किसी से भी नहीं है। तो यहाँ पर समुच्चय ए में एक अवयव छूट गया। कंडीशन क्या है? अगर समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक छूट गया है। एक छूट गया। इधर वाला जो भी सेट होता है इधर भी एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी छूट गया तब हम उसे फलन नहीं कहेंगे। देखिए 6 छूट गया, 6 का कनेक्शन इधर नहीं है, इसलिए इसे फलन नहीं कहेंगे। यह फलन नहीं है। फलन है? फलन नहीं है। यह फलन नहीं है, ठीक है। क्यों फलन नहीं है? क्योंकि 6 का कोई भी प्रतिबिंब समुच्चय बी में नहीं बन रहा है। ए में जितने भी अवयव है उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहला ही फेल हो गया, इसलिए इसे कहेंगे यह फलन नहीं है। दूसरा देखिए
सॉरी तीसरा है। अब यहाँ पर देखिए सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में एक्स वाई जेड है, यक्स का संबंध 1 से है और यक्स का 2 से है। यहाँ पर आप देखेंगे यक्स का इमेज बना 1 बन गया और यक्स का 2 बन गया और वाई का 3, जेड का 4। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उसका प्रतिबिंब बना है, बन गया। लेकिन देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा कंडीशन है, एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सेट ए में अवयव यक्स है उसका 2 प्रतिबिंब बन गया है। यक्स का जो प्रतिबिंब है 1, ये तो 1 हो गया और यक्स का एक और प्रतिबिंब बन गया 2। यक्स का 2 इमेज बन गया है, यहाँ भी है यहाँ भी है। कंडीशन क्या है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका केवल और केवल एक ही इमेज बनना चाहिए, एक ही फोटो बनना चाहिए। इधर जो भी अवयव हैं फोटो बने इधर, लेकिन एक ही बने। यहाँ पर यक्स का 2 फोटो बन गया है, यक्स का देखिए यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है। इसलिए यह संबंध, इसलिए यहाँ पर सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन है यह फलन नहीं होगा, यह फलन नहीं है, फलन नहीं है। ठीक है, अब हम चौथा वाला देखते हैं क्या यह फलन है या नहीं है। यहाँ पर सेट ए है, सेट बी है। सेट ए से सेट बी में रिलेशन यहाँ पर दर्शाया हुआ है। क्या यह रिलेशन फलन है या नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 का प्रतिबिंब बना है, 2 का भी बना है, 3 का भी बना है, 4 का भी बना है। ठीक है, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट थे सबका प्रतिबिंब बन गया है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं जितने भी अवयव हैं क्या उनका केवल एक ही फोटो बना है। देखिए 1 का कितना इमेज है, 1 का केवल 1 फोटो बना है, 2 का एक ही इमेज बना है, 3 का एक ही इमेज बना और 4 का एक ही इमेज बना। यहाँ पर ये भी क्या है, फलन है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कहेंगे इन तीनों अवयवों का जो इमेज है यानी प्रतिबिंब है 2 है। भले ही तीनों अवयवों का जो इमेज है एक ही है, लेकिन इनका तो एक ही है। 1 का तो एक ही इमेज बना है, 1 का एक ही बना। ठीक है, अगर 1 का इधर बन जाता तब गड़बड़ हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर 1 का इमेज केवल 1 बना है, 2 का केवल एक ही इमेज बन रहा है, 3 का एक ही बन रहा है। ठीक है, और 4 का केवल एक ही इमेज बन रहा है। इधर जो अवयव है छूट जाएंगे चलेगा, लेकिन समुच्चय ए में जो लेफ्ट साइड जो सेट होता है उसमें एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। और जितने भी अवयव हैं उसका केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। तब जो सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को कहते हैं फलन। क्या कहते हैं, फलन। यह फलन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये फलन होता क्या है। अगर आप भूल गए एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, इसे आप भूल गए तो आप लोग कैसे बता सकते हैं जो सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन है वह फलन है या नहीं है। एक ट्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो कभी नहीं भूल सकते हैं, अगर भूलना भी चाहें तब भी इसे भूल नहीं पाएंगे। वो ट्रिक क्या है समझिए। यहाँ पर जो सेट बी है उसे आप मान लीजिए माँ, यहाँ पर सेट ए को मान लीजिए बच्चा या बच्चे मान लो। सेट ए को मान लेते हैं बच्चे और सेट बी को मान लेते हैं माँ। ठीक है, ए हो गए बच्चे, ए हो गई माँ, बच्चे, माँ। यहाँ पर भी बच्चे, उसके बाद माँ। चलिए अब हम इसे समझते हैं, बच्चे और माँ से रिलेट करके समझते हैं। बहुत ही आसान है, आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको पता है दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उन सबकी अपनी माँ है, आपकी भी माँ है, हमारी भी माँ है। तो देखिए यहाँ पर जो सेट ए है वह बच्चे को प्रदर्शित कर रहा है, सेट बी जो है माँ को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं प्रत्येक बच्चे की एक माँ है, तो जितने भी बच्चे होते हैं उसकी केवल एक ही माँ होती है कि 2 माँ होती हैं, वो बात अलग है। घर में छोटी माँ बड़ी माँ होती हैं, लेकिन
अपनी केवल जो वास्तविक माँ होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो तो केवल एक ही होती है ना। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं, इस बच्चे की क्या है, एक और केवल एक ही माँ है। तो हर बच्चे की माँ है, यहाँ पर जो 1, 3, 5 है, तो हर एक बच्चे की इधर माँ है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यह फलन है। ठीक है, इसके बाद इसे समझिए, ये है बच्चे और ये है माँ। यहाँ पर देखेंगे, इधर बच्चे इधर माँ, इधर देखिए इस बच्चे की एक माँ है। ठीक है, इस बच्चे की एक माँ है, लेकिन क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसकी अपनी कोई माँ नहीं है? यहाँ पर देखिए यह बच्चा छूट गया है, इस बच्चे का रिलेशन माँ से नहीं है। ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जिसकी माँ नहीं है, वो बात अलग है, माँ गुजर गई है, लेकिन उसकी अपनी जन्म देने वाली माँ थी, वो बात अलग है, अभी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, माँ भी नहीं है, उसे छोड़िए, लेकिन जन्म देने वाली उसकी अपनी माँ थी ना, तो रिलेशन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक अब ये छूट गया जिसकी अपनी कोई भी माँ नहीं है। तो ऐसा संभव है? जब संभव नहीं है तो यह फलन नहीं होगा, यह फलन नहीं होगा। यह जो एक बच्चा छूटा है वे बिना माँ का है, इसलिए यह फलन नहीं होगा। अब इसे देखिए तीसरा वाला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेट बी है वह माँ है, माँ को प्रदर्शित कर रहा है, सेट ए बच्चे को। क्या ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जिसकी दो माँ हो? यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, बच्चे हैं, समझिए बच्चे हैं। तो एक्स की माँ एक है और एक्स की माँ दो है। ऐसा संभव है जिसकी दो दो माएँ हो? ऐसा संभव नहीं है। घर में होती हैं छोटी माँ बड़ी माँ, वो बात अलग है, लेकिन जो हमारे जन्म देने वाली माँ होती हैं केवल एक ही होती है, इसलिए यह फलन होगा, यह फलन नहीं होगा। यक्स की यहाँ पर दो माँ हो गई, 1, 2, वाई की अपनी एक माँ, जेड की अपनी एक माँ, लेकिन यक्स की दो दो माँ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन प्रदर्शित किया गया है यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब इसे देखिए, सेट ए में क्या है, सभी बच्चों को लिखा गया है, सेट बी में सभी माँ को लिखा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक है, एक की माँ दो है, दो की माँ भी दो है, 3 की माँ दो है और 4 की माँ क्या है, 6 है। ये मत समझिए 4 जो है 4 की माँ 6 है, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो 4 है मतलब बच्चा है, जो 6 है वो माँ है, ऐसा समझिए। अभी आप समझे, कहेंगे 4 है, 4 की माँ कितना है, 6 माँ, ऐसा नहीं, आप अच्छे समझिए। तो यहाँ पर देखेंगे इन तीनों की कितनी माँ है, एक ही माँ है। ऐसा तो संभव हो सकता ना, एक माँ के 3 बच्चे, एक माँ के 4 बच्चे हो सकते हैं ना। तो दो क्या है, माँ है, एक माँ के 3 बच्चे तो संभव है, ये तो संभव है। एक माँ की 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे तो हो सकते हैं। तो 1, 2, 3 की कितनी माँ है, एक ही माँ है, यानी एक माँ के 3 बच्चे संभव हैं। इसलिए यहाँ पर जो सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन प्रदर्शित किया गया है यह रिलेशन फलन कहा जाएगा, यह फलन है, फलन, यह फलन है। इस तरह आप बच्चे और माँ से रिलेट करके बता सकते हैं कोई भी रिलेशन फलन है या नहीं है। उम्मीद है आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार इसे और अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर सबकी अपनी एक एक माँ है, इसकी माँ है, सबकी अपनी अपनी एक माँ है, इसलिए यह फलन है। यहाँ पर एक बच्चा छूट जा रहा है जिसकी अपनी कोई माँ नहीं है, 4 की है, 2 की है, लेकिन यहाँ पर 6 जो है इसकी अपनी कोई माँ नहीं है, यह असंभव है। ये क्या है, यह असंभव है। ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जिसकी अपनी कोई माँ नहीं है? तो सभी बच्चों की अपनी एक माँ होती है, इसलिए यह फलन नहीं है। यहाँ पर एक बच्चा छूट गया, ऐसा कोई बच्चा नहीं छूटना चाहिए जिसकी अपनी कोई माँ ना हो, इसलिए फलन नहीं है। यहाँ पर देखिए, क्या एक बच्चे की 2 माँ हो सकती है? यहाँ पर सभी बच्चे हैं, इधर माँ है, तो यह बच्चा इस माँ से भी रिलेट कर रहा है, इस माँ से भी। क्या एक बच्चे की 2 माँ संभव है? नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, इन तीनों बच्चों का रिलेशन एक ही माँ से है, यानी एक ही संख्या से है, तो एक माँ के 3 बच्चे संभव हैं, तो इसलिए यह फलन होगा। यहाँ पर सभी
जो बच्चे हैं इनकी अपनी अपनी क्या है, एक माँ है, इसलिए यह फलन होगा। उम्मीद है आप लोग फलन समझ गए होंगे। फलन को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। कोई भी रिलेशन अगर दिया हुआ है, उस रिलेशन में फलन है या नहीं है, इस तरह आप बता सकते हैं। इसके बाद कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, फलन को कैसे प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है और बी है, सेट ए से बी में फलन को परिभाषित किया गया है, तब हम इसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो लिखते हैं एफ सच दैट ए टू बी, इसका मतलब होता है फलन इसे कहते हैं एफ सच दैट ए टू बी, बी पर ए का फलन है। इसे क्या पढ़ते हैं, बी पर ए का फलन, बी पर ए का फलन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बी पर ए का फलन पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद इसी से आप लोग प्रांत और परिसर भी बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 3, 5 सभी का रिलेशन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर 1, 3, 5 क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे, और 4, 6, 8 क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो आप लोग प्रांत और परिसर भी यहाँ से निकाल सकते हैं, जिस तरह आप लोगों ने संबंध में निकाला था। उसके बाद इस यहाँ पर आता है प्रतिबिंब भी आता है और पूर्व प्रतिबिंब आता है। तो प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 क्या है, 2 का प्रतिबिंब है। 4 2 का प्रतिबिंब है, जिधर एरो लगा होता है वह प्रतिबिंब होता है। 2 का प्रतिबिंब 4 है, या ऐसा आप कर सकते हैं 4 2 का प्रतिबिंब है, 4 2 का प्रतिबिंब है। इसके बाद 6 4 का प्रतिबिंब है, 6 4 का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है। ठीक है। तो 6 का इधर संबंध नहीं से छोड़ देते हैं। अब आता है इसमें पूर्व प्रतिबिंब। तो 2 का प्रतिबिंब 4 है और 4 का प्रतिबिंब 6 है। तो 2 क्या है, 2 4 का पूर्व प्रतिबिंब है, 2 4 का पूर्व प्रतिबिंब है। ऐसा लिखेंगे 2 4 का पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब है। और 4 6 का पूर्व प्रतिबिंब है। इधर का इमेज उधर बनता है, इधर का उधर बनता है, तब इधर वाला क्या कहा जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब। तो 4 6 का पूर्व प्रतिबिंब है, 4 6 का पूर्व प्रतिबिंब है। ठीक है। 4 6 का पूर्व प्रतिबिंब है। और समुच्चय को यहाँ पर फलन को कैसे संकेत में प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे ए से बी में फलन को परिभाषित किया गया है, तो इसे शॉर्ट में इस तरह परिभाषित करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी। इसे पढ़ते हैं बी पर ए का फलन। देखिए बी पर ए का फलन, इधर से रिलेशन उधर है तो क्या पढ़ेंगे, बी पर ए का फलन। इसे क्या पढ़ते हैं, बी पर ए का फलन, बी पर है ए का फलन। इसे पढ़ते हैं बी पर ए का फलन। तो आई होप आप लोग फलन समझ गए होंगे, फलन क्या होता है,
फलन को आप कैसे बता सकते हैं। कोई रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन को आप कैसे देखकर बता सकते हैं वह रिलेशन फलन है या नहीं है। अगर आपको यह फलन समझ में आ गया है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।